बीजेपी यहाँ रहेगी कि सपा रहेगी? अपन इंडिया रहेगी। इंडिया रहेगी जी इंडिया बनाम इंडिया चुनाव हो रहा है। जी, इंडिया का चुनाव हो रहा है। हाँ। अपनी इंडिया रहेगी। तो भाजपा और बीजेपी जहाँ के तहाँ जाओ, अपनी गुजरात जाएगी। हाँ। जी गुजरात जाएगी। जी, गुजरात ये जो जाएगी। दादी देखिए अब काफी उम्र की लग रही है। दादी कई साल उम्र बा तोहार? अब हम ना जानते हैं, हमार माई लगभग 60 साल की तो हो गई करबू ना? हाँ जवन हो अच्छा 60-70 साल की तो हो गई करी है। और दादी हम ही कहत रहे कि अब की बार घोसी में उपचुनाव होत बा और दलित महिला दलित लोग का सोचत हैं कि एकरे के पाले में अब की जई है दलित। जे हमारे कपारे पर जकर कपारे पर ताज बांधल रही वही कहीं जाए। हाँ तो केकरे कपड़े पे ताज बनलू? सुधाकर सिंह के कि या फिर तारा सिंह के? समाजवादी पार्टी के? जहाँ हमार जनता जाए तहाँ हम जाए। हाँ तो हर जनता कौन नहीं कहती जाए वही तो हम जाने चाहत बाटी। साइकिल की वोट देई कि अब की बार जो है कमल की वोट देई? दो ये पार्टी अब की बार तगड़े से लड़ रही है जो घोसी में। आई हैं? जब आई समय तो देखल जाए। अरे समय तो आ गई बा, 5 तारीख को चुनाव होत बता दी। अरे हाँ हैं? तो दलित वलित के लिए क्यों आवत है? कभी दलित के पूछा था कि कोई नहीं? ना कोई ना हैं? कोई ना कोई नहीं। नहीं। दलित को पूछने वाला जब चुनाव आता है तभी लोग आ जाते तभी तभी हैं। हैं? के पर वोट देबू? वोट के पर देबू? साइकिल पर। साइकिल पे। नमस्कार दर्शक, टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका अपना स्वतंत्र पत्रकार अमित कुमार, रिपोर्टर गांव वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी विधानसभा घोसी के भिखारीपुर में है, जहां हमारे साथ आपको सीधी साफ तस्वीरों में दिख रहे होंगे लाल गमछे में और टोपी लगाए हुए बाकायदा समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं और उन्हीं के साथ तमाम जो है यहाँ की दलित महिलाएं हैं और तमाम जो है यहाँ के दलित पुरुष हैं और तमाम जो है यहाँ की जनता जनार्दन है। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे आखिरकार ये लोग जनता के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे नेताजी आए हैं और नेताजी के बारे में जनता क्या सोचती है। आखिरकार अब की बार घोसी में किसके सर पर होगा ताज? कौन बनेगा यहाँ का बादशाह? कौन बनेगा यहाँ का बादशाह? सुधाकर सिंह। कौन बनेगा यहाँ का बादशाह? सुधाकर सिंह। कौन बनेगा यहाँ का बादशाह? सुधाकर सिंह। अच्छा दादी कौन बनेगा यहाँ का बादशाह? आखिरकार अब की बार जो है बीजेपी यहाँ रहेगी कि सपा रहेगी? अपन इंडिया रहेगी। इंडिया रहेगी। जी इंडिया बनाम इंडिया चुनाव हो रहा है। जी, इंडिया का चुनाव हो रहा है। हाँ। अपनी इंडिया रहेगी। तो भाजपा और बीजेपी जहाँ के तहाँ जाओ, अपनी गुजरात जाएगी। हाँ। जी गुजरात जाएगी। जी, गुजरात ये जो जाएगी। नेताजी लोग आए हैं इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? जी, अपना तो अपना ही होता है। अपना तो अपना ही होता जी है। हाँ? जी अच्छा ये बताइए जो दारा सिंह है क्या वो अपने नहीं है? जी, अपने हैं। वो अपने इंडिया के हैं तो अपने हैं। दारा सिंह जो है दारा सिंह बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं तो जब बीजेपी जब दारा सिंह जब इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो अपने नहीं हैं। हाँ, जब तक थे तब तक थे। तब जब तक थे तब तक आप लोगों ने बना दिया था उनको जी, विधायक। जी। तो अब की बार वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। जी, दो बार वो बने लेकिन हाँ। कुछ विकास नहीं। विकास नहीं हुआ। नहीं। ये दलित बस्ती है, दलित बस्ती में आखिरकार लोग कैसे वोट मांगने आते हैं और कैसे दलितों को लुभाते हैं? दलितों को बस बाबा साहब की मुद्दा उठाते हैं, चमारों को उसी में लुभाते हैं और लुभाकर जब वोट पा जाते हैं तो फिर कभी दिखाई भी नहीं देते हैं। आखिरकार क्या सोचते हैं, जैसे दलित लोगों के लिए वो लोग क्या सोचते हैं? क्या कभी दलित को आवास मिला है? क्या कभी दलित के घर कोई आया है, कभी बैठा है, कहीं खाया है, कहीं पिया है? कभी नहीं हैं? कभी नहीं। क्या कहते हैं? इसी तरह रास्ते से चले जाते हैं लोग, कभी ताकते भी नहीं है कि दलित लोग खा रहे हैं या सो रहे हैं। हैं? जी सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आ जाता है तभी दलितों की याद आती जी। है। अब चुनाव आएगा तो एक बार का राशन 2 बार कर देंगे। क्या मोदी जाते हैं खेत में किसानी करने के लिए? किसानों का खून चूसते हैं और वो भंडार भरते हैं, इसके बाद ले आकर बांट देते हैं। बांट कर कहते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं राशन। यही तो कहते हैं जी। और आखिर तो गरीब यही लोग तो किसान लोग का खून बहता है, मोदी का नहीं, मोदी के कर्मचारी का नहीं खून बहता है। और कहते हैं फ्री में राशन बांट रहे हैं, फ्री में राशन बांट रहे हैं। हैं? जी फ्री में राशन देते हैं और उसके बाद जो है बताते हैं कि फ्री में राशन देते हैं। जी, वो कहाँ से लाते हैं? किसानों का भंडार ले जाकर अपना भर लेते हैं। किसानों का जो मेहनत मजूरी करते हैं 15 रुपया 16 रुपया किलो ले जा करके अपने भंडार, क्या 15 रुपया 16 रुपया से किसानों का जीविका चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। दाल ओल भी तो अब सस्ती हो गई है। कहाँ दाल सस्ती है? अभी तो 140 130 150 रुपए चल रही है दाल। हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। जो सब्जी हम ही लोग उगाते हैं, हम ही लोग 40 रुपए 50 रुपए कीन कर खा रहे हैं। जी, यानी कि क्या होगा अब की बार घोसी में? फिर से उपचुनाव हो रहा है और घोसी में क्या होगा? घोसी में उपचुनाव हो रहा है। अगर सपा आएगी तो हो सके कि कुछ सपा पर उम्मीद है कि कुछ तो घोसी में पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है बच्चों की? जो दलित घर है, जो दलित घर के लोग हैं, अब दलित घर की महिला हैं, तो पढ़ाई लिखाई दलित बच्चों की कैसी हो रही है? कैसे जो है दलित घर के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? क्या यहाँ पर कुछ लोग आते हैं देखने कभी कि बस चुनाव ही चुनाव? कहाँ दलित लोग की आगे बढ़ रही है शिक्षा? कुछ नहीं बढ़ रही है। जी। प्राथमिक विद्यालय कैसे चलता है? प्राथमिक विद्यालय वही आपसे बताए हैं ना, वही चल रहा है कि गड़ई है, गुच्ची है, लड़के सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। बच्चे अब टीचर लोग हैं मोबाइल चला रहे हैं, चला कर 2 घंटे 3 घंटे बच्चों को इधर उधर करते हैं। अब बच्चे अपने घर जाएं, रोटी है इतना शिक्षा तो सरकारी बांट दिया है बच्चों के खाने के लिए। और इतना पकाते हैं लोग, खिलाते हैं, इतनी दे देते हैं, लड़के प्रसादी खाकर घर चले जाते हैं। दादी देखिए अब काफी उम्र की लग रही है। दादी कई साल उम्र बा तोहार? अब हम ना जानते हैं, हमार माई लगभग 60 साल की तो हो गई करबू ना? हाँ जवन हो अच्छा 60-70 साल की तो हो गई करी है। और दादी हम ही कहत रहे कि अब की बार घोसी में उपचुनाव होत बा और दलित महिला दलित लोग का सोचत हैं कि एकरे के पाले में अब की जई है दलित। जे हमारे कपारे पर जकर कपारे पर ताज बांधल रही वही कहीं जाए। हैं? तो केकरे कपड़े पे ताज बनलू? सुधाकर सिंह के कि या फिर तारा सिंह के? समाजवादी पार्टी के? जहाँ हमार जनता जाए तहाँ हम जाए। हाँ तो हर जनता कौन नहीं कहती जाए वही तो हम जाने चाहत बाटी। साइकिल की वोट देई कि अब की बार जो है कमल की वोट देई?
दुइये पार्टी अब की बार तगड़े से लड़ रही है जो घोसी में आई हैं? जब आई समय तो देखल जाए। अरे समय तो आ गई बा, 5 तारीख को चुनाव हो तो बता दी अरे हाँ है। तो दलित के लिए क्यों आवत है? कभी दलित के पूछा था कि कोई नहीं? ना कोई ना हैं? कोई ना कोई नहीं। नहीं। दलित को पूछने वाला जब चुनाव आता है तभी लोग आ जाते तभी तभी हैं। के पर वोट देबू? वोट के पर देबू? साइकिल पर साइकिल पे। अच्छा, ये देखिए और तमाम लोग हैं, लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपकी बार यहाँ पर जो है कि लोग किसको सरताज पहनाने वाले हैं, किसको अपना प्रतिनिधि मानने वाले हैं? समाजवादी पार्टी के नेता को किसको मानने वाले हैं भाई साहब? वही साहब हाँ? समाजवादी पार्टी जो दलित समुदाय है वो समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है। हाँ। बिल्कुल लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है आप लोगों की सेवा कर पाएंगे? ठीक कर पाएंगे? साहब जब होगा तब। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? सुभाष यादव। क्या लग रहा है कि अब की बार घोसी में क्या होने वाला है? सुधाकर सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। हैं? उनके साथ सर्व समाज लगा हुआ है। सब समाज लगा है। दारा सिंह भगोड़ा है, दारा सिंह नेता नहीं है। हैं? राजभर कह रहे हैं कि राजभर समाज और जितने हमारे ओबीसी एससी पिछड़ा वर्ग का समाज है सब राजभर समाज के साथ है, और राजभर बनाम जो है अब की बार चुनाव हो गया है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि 60% राजभर समाज जो है समाजवादी पार्टी को सुधाकर सिंह को वोट देने जा रहा है। राजभर तो कह रहे हैं कि ओपी राजभर कह रहे हैं कि डायरेक्ट अब की बार जो है राजभर बनाम सपा चुनाव हो गया है। ओपी राजभर पर ब्लेम लग रहा है समाज में अथवा राजभरों का कि वो अपने लिए अपने बेटे के लिए सिर्फ पार्टी बनाए हैं, दूसरे के लिए नहीं बनाए। उनके ऊपर वो कहते हैं हम पिछड़ों के नेता हैं, आप कह रहे हैं कि ना नहीं, पिछड़े के नेता रहते तो अपने बेटे के नेता हैं, अपने लिए नेता हैं। दूसरे समाज के लिए, किसी के लिए, अपने राजभर बिरादरी के लिए भी नेता नहीं है। कह रहे हैं कि अब की बार बत्ती गुल हो गई है, 12 बजे खुलेगी। 8 तारीख को एक वीडियो हमने देखा था, उसमें ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को सब 12 बजे छुट्टी ले लेंगे। वो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है। हाँ, कैसे कह रहे हैं? पढ़े लिखे नहीं है। वो कह रहे हैं कि छुट्टी ले लेंगे 8 तारीख को। कक्षा पास हैं। वो हेडमास्टर साहब उनके पास गए, उनको दादा 1 किलो घी लेके गए तो कैसे उनके पास गए। 1 किलो घी में पास हुए हैं। यहाँ से नहीं बोल पाते हैं। हाँ? नहीं बोल पाते हैं। सही कह रहे हैं ये। सही कह रहे हैं ना, शिक्षित नहीं उनके पास है। शिक्षा नहीं है उनके पास? नहीं। कहाँ शिक्षा नहीं? वो अगर तो शिक्षा रहता तो वही राजभर जी 2022 पर जो तब बीजेपी में गठबंधन जो अगर सपा कोट के अपने माँ बहन को देगा, और उसके बाद वही राजभर जी 2022 में आ गए। अब कह रहे हैं कि अगर हम योगी सपा अखिलेश को सिपाही ने अपने माँ बाप का औलाद नहीं है, जो बच्चा अपने बिरादर को कहता है कि सपा को माँ बहन देगा, वही नेता फिर आता है सपा साथ, फिर वापस चला जाता है बीजेपी, फिर मैं अपने माँ बाप का औलाद नहीं हूँ। तो कौन सी बात उनके माया? अगर शिक्षा तो कोई अपने पैदाइश में सब कुछ पैदाइश से बोलता है कि मेरी पैदाइश मैं अपने माँ बाप को पैदा नहीं, बताइए ऐसी बात बोलते बेशिक्षित है ना। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र चौथे हिस्से हैं, आप सवाल पूछते हैं, सवाल उनसे भी पूछा करिए कि आप ये पूछिए कि आप कैसे बात है। कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा था तो वो कह रहे थे 500 रुपए आपको समाजवादी पार्टी ने दे दिया है, वही आके हमको आप बता रहे हैं। अभी समय से मतलब बीजेपी उनको 1000 दे दिए, वैसे बात बोल रहे हैं। बीजेपी पैसा दिए, मंत्री की लालच है उनको। जो बंदा अगर कुर्सी के लिए कुछ भी बोल सकता है तो बिरादर को क्या, उसको बस वोट चाहिए और जनता को मूर्ख बनाना है, अब मंत्री बनना है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं और अब की बार सारा पिछड़ा समाज, राजभर समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, जितना हमारा समाज है सब हमारे साथ रहेगा। हमको अब की बार जो है हम एक अलग सम्मान दिलाएगा और अब की बार हम सभी जो है हमारे साथ के जितने भी हमारे वर्ग के लोगों सबको हम अलग विकास करवाएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी बात करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव तो पिछड़े के नेता उनके भी साथ थे, अब तो वहां चलेगा। मतलब इससे पहले अखिलेश यादव की यही बोलते थे कि हम लोग को वहाँ पिछड़ों को इज्जत नहीं मिलती, हम लोग कुर्सी बैठते हैं, हम लोग जमीन बैठाया जाता है। फिर वहीं चले गए आप, तो कैसे पता है पिछड़ों के नेता? मतलब वो खाली जनता कुर्सी के नेता है। किसके नेता है ओम प्रकाश राजभर? किसके नेता है? और अपने समाज के लिए कर चलना, अपने समाज के केवल नेता है वो भी उसमें भी तो आप फाट पड़ गया है। महेंद्र चंद राजभर जो अलग पार्टी बना ली, उनको पूछता कौन है? उनके पास वोट कहाँ रह गया है? क्या लगता है सही में ओपी राजभर अपने राजभर समाज के नेता है? राजभर समाज के जो व्यक्ति हैं क्या उन्हें नेता मानते हैं? देखिए, उनको नेता तो मानते थे, लेकिन उन्होंने जब से पार्टी बना करके जब उनको ताकत मिली है उसके बाद अपने समाज को उन्होंने पूछा कभी नहीं। इसलिए धीरे धीरे उनका समाज जो है उनसे दूर चला गया। और खासतौर से मऊ में तो सुभाषपा के पार्टी से एक बहुत बड़ा जो है धड़ा जो अलग हो गया महेंद्र राजभर के नेतृत्व में। तो कहाँ रह गए मऊ में ये? तो ओपी राजभर अब की कह रहे हैं कि घोसी में सबकी छुट्टी करवा दी है भाई साहब। घोसी में ओपी राजभर बनाम जो है सपा का चुनाव हो गया है और ओपी राजभर जीत रहे हैं, बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। दारा सिंह को अब की बार फिर हम विधायक बना रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, ओपी राजभर जी जो बात करते हैं, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, वो सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे। अरे उनसे जाकर कह दिए कि जितना तुम वोट डालोगे, जो बैकवर्ड समाज का जो गिनार है, जो आपके उतना ज़्यादा, तो इंडिया के पास इतना ज़्यादा यहाँ पे वोट है। अगर कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ओपी राजभर का कहीं पे यहाँ पे कोई जगह नहीं बनती है। और 8 तारीख को ओपी राजभर को यहाँ से बिरिया बोस्तर बांध करके गाजीपुर जाना पड़ेगा, बलिया बनारस के रहने वाले हैं। किसको जाना पड़ेगा? देखिए, पत्रकार बंधु बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि ये मंत्री का लश्कर, मंत्रियों का समूह आया है, कैसे आप मुकाबला करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आते हैं आने दो, तूफान भला क्या ले जाएंगे। आते हैं आने दो, तूफान भला क्या ले जाएंगे। मैं तो तब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ वही मेरी पहचान है। तू आंधी है तो क्या मुझे उड़ा के लेके जाओगे? आपने देखा होगा
यही जनता इससे पहले कितने सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। ये जो मंत्री का घमंड, जो लश्कर का घमंड दिखा रहे हैं, इसको यहाँ की जनता, घोसी की जनता मन बना चुकी है पूरी तरह से कि 5 तारीख को आप देखिएगा, 5 तारीख को सर्व समाज मिलकर, हर समाज के लोग, दलित समाज के लोग, यादव समाज के लोग, राजभर समाज के लोग, छोटे छोटे समाज के लोग एकजुट खड़ा होकर इस बहरूपिया को, जो दल बदलने का काम करते हैं, हमें धोखा देने का काम करते हैं और लगातार ठगने का काम करते हैं और कुछ बिचौलियों को सिर्फ फायदा पहुंचाने का जनता उनको पूरी तरह जान चुकी है और इन्हें यहाँ से घोसी से भगाने का काम करेगी। और घोसी की जनता इस मरतबा ये मन बना चुकी है कि हमें बाहरी नेतृत्व पसंद नहीं है, बाहरी लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि घोसी की जनता झारखंडे जैसे नेता पैदा की है, घोसी की जनता कल्पनाथ जैसे नेता पैदा की है। घोसी की जनता अब सुधाकर सिंह में उन्हें नजर आने लगा है कि अगर कोई कल्पनाथ राय का जगह ले सकता है, झारखंडे राय का जगह ले सकता है, तो सुधाकर सिंह जगह ले सकते हैं, जो हमारे हमेशा बीच में रहते हैं। कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं जी, और अब जो है ये इंडिया बना लिए हैं, बाकी इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, जनता जानती है। आप देख रहे हैं कि जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी कहते हैं, अजीत पवार जी को देख लीजिए, तमाम बड़े बड़े नेता, विश्वकर्मा शर्मा जी को देख लीजिए, सब भ्रष्टाचार का आरोप थे, यही आरोप लगाते थे, बड़े बड़े कई करोड़ के आरोप लगाते थे। लेकिन जब पाला बदल कर इनके में आ गए तो ये वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं। जो नेता बड़ा इनके में आ जा रहा है, वॉशिंग मशीन से धुल जा रहा है, वो भ्रष्टाचार का आरोप खत्म हो जा रहा है। और जो हमारे में है, विपक्ष में आवाज उठा रहा है, तो उसको जो है ईडी से, सीबीआई से डराने का काम कर रहे हैं। अब की बार घोसी की जनता कैसे जवाब देगी और घोसी की जनता क्या चाहती है, किसके सर पर ताज होगा? घोसी की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। आप लोग घूमे होंगे, कब से आप आए हैं? घूमे होंगे, हर गाँव में जाइए, हर चट्टी पे जाइए, हर चौराहे पे जाइए। पूरी तरह से घोसी की जनता, दलीय गठबंधन भी टूट गया है, जाति गठबंधन भी टूट गया है और घोसी की जनता घर के लाल को, सुधाकर सिंह को 5 तारीख को चुनाव जिताने जा रही है। सभी नेताओं को धोखा दिए हैं, बहन जी को भी धोखा दिए हैं, नेताजी को भी धोखा दिए हैं, कांग्रेस को भी धोखा दिए हैं, बीजेपी को भी धोखा दिए हैं। इसलिए सभी लोग जो है अब उनको धोखा देने जा रहे हैं। सही? हाँ सही लग रहा है, हाँ, लग रहा है, नहीं हो गया। घोसी की जनता मन बना ली है, मन बना लिए हैं, वो सबको धोखा दिए हैं। आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग जा रहे हैं और कैसे लोगों को बता रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों की? महंगाई है, बेरोजगारी है, गैस सिलेंडर महंगा है, सब चीज महंगा है। उनके राज में क्या सस्ता है? आप कह रहे हैं देश बढ़ रहा है, अब की बार विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ना ही विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। बहन जी ने बहन जी सरकार चलाई है, बहुत अच्छी सरकार चलाई है, लाइन ऑर्डर उनका इतना बढ़िया रहा है। अखिलेश जी का जो है मतलब विकास कार्य इतना बढ़िया रहा है। कहाँ बात बुलडोजर के हनक से अच्छे की जो है पैंट की बुलडोजर सबके लिए नहीं है, बुलडोजर सबके लिए नहीं, विपक्ष के लिए है। बुलडोजर सबके लिए नहीं है, जो उनका विरोध करता है, जो विपक्ष में, उनके लिए उनका बुलडोजर है। भ्रष्टाचारियों के लिए बुलडोजर है। हाँ, भ्रष्टाचार के लिए कहाँ? भ्रष्टाचार सबके लिए थोड़े ही भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो सबके लिए नहीं है। जिनको चाह रहे हैं उनके लिए बुलडोजर है, जिनको नहीं चाह रहे हैं नहीं, हम नहीं जानते हैं कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं, सभी लोग जानते हैं हम। तो अब की बार घोसी में क्या होने वाला है? घोसी में सुधाकर सिंह बम्पर चुनाव जो जीतने जा रहे हैं। इस बार जो है दारा चौहान का जो है सबको धोखा दिया है, इसलिए पूरी जनता जो उनको धोखा देने जा रही है। चलिए बहुत। तो ये हमारे साथ घोसी की जनता थी और इन लोगों से हम बात कर रहे थे कि अब की बार घोसी की जनता का मूड क्या है, किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन विजय के साथ मैं अमित कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।